कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेहनत में कोई कमी नहीं है, पर जो नतीजे मिलने चाहिए वो मिल ही नहीं रहे, कहीं अटके हुए हैं। हम अक्सर अपनी जन्म कुंडली, अपने ग्रह नक्षत्रों में जवाब ढूंढते हैं। पर क्या हो अगर जवाब हमारे बहुत ही करीब हो, हमारे अपने घर में, घर की ऊर्जा में? तो आज हम इसी अनदेखे लेकिन बेहद शक्तिशाली कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत इसी गहरे सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक ही जगह पर फंसा हुआ है, जबकि आगे बढ़ने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश की जा रही है? और देखिए, असल प्रॉब्लम यही है, हमारी कोशिशों और असल नतीजों के बीच का गैप। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह जिस पर हमारा ध्यान जाता ही नहीं, वो है हमारे घर का माहौल, वहाँ की वाइब्स। एक ऐसा पहलू जो बिना कुछ कहे हमारी जिंदगी को एक दिशा दे रहा है। और यहीं पर वास्तु को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, हमारी एनर्जी और हमारी लाइफ की डायरेक्शन के बीच एक बहुत ही बारीक बैलेंस बनाने का फलसफा है। एक ऐसा साइंस जो हमारी अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया को एक सुर में ले आता है। तो ठीक है, अब इसे और अच्छे से समझते हैं। हम 5 ऐसे प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो छोटे छोटे बदलावों से जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर ला सकते हैं। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत जुड़ा है घर के आध्यात्मिक सेंटर से, यानी उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। तो करना क्या है? बिल्कुल सिंपल है। इस जगह को हमेशा साफ सुथरा, हल्का और आध्यात्मिक रखना है। और ऐसा क्यों करना है? इसका कारण बहुत गहरा है। दरअसल माना जाता है कि यही वो जगह है जहां से घर में दिव्यता यानी पॉजिटिव एनर्जी एंटर करती है। और जब यह दरवाजा खुला और साफ होता है ना, तो हमारा इंट्यूशन, हमारी सही फैसले लेने की जो ताकत है, वो अपने आप जागने लगती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले 2 सिद्धांतों की, जो आपस में काफी जुड़े हुए हैं। एक है नेगेटिव एनर्जी को साफ करना और दूसरा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि घर में कपूर या गुग्गुल की धुनी देना सिर्फ एक खुशबू का तरीका नहीं है। अरे ये तो एक पुराना विज्ञान है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे आसपास की उस नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर खत्म करती है, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर करते हैं। हफ्ते में बस एक बार और पूरा माहौल जैसे प्योरीफाई हो जाता है। अब बात करते हैं धन की, समृद्धि की। घर में तिजोरी या वो अलमारी जहां पैसा रखा जाता है, उसकी जगह बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब तिजोरी का दरवाजा उत्तर यानी कुबेर की दिशा की तरफ खुलता है, तो ये पैसों को अपनी तरफ खींचने वाला एक चुंबक बन जाता है और साथ ही उसे सुरक्षित भी रखता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी 2 सिद्धांतों पर। ये हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में रुकी हुई एनर्जी को हटा सकते हैं और रंगों का इस्तेमाल करके एक पीसफुल माहौल बना सकते हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, घर में पड़ी टूटी फूटी चीजें, खराब सामान, ये सिर्फ कबाड़ नहीं है। एनर्जी के लेवल पर देखें तो ये हमारी जिंदगी में रुकी हुई तरक्की और रुकावटों का सीधा सीधा संकेत हैं। जरा सोचिए, बंद पड़ी घड़ी का मतलब क्या हुआ? रुका हुआ समय। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ठप पड़ा कम्युनिकेशन। ये छोटी छोटी चीजें जब घर से हटती हैं, तो यकीन मानिए जिंदगी में एनर्जी का जो रुका हुआ फ्लो है वो फिर से चल पड़ता है। और आखिर में बात करते हैं रंगों की। रंग हमारे मन पर, हमारे मूड पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जहां बहुत ज्यादा लाल या काला रंग बेचैनी और तनाव को बढ़ा सकता है, वहीं हल्के लाइट कलर्स जैसे कि हरा या क्रीम हमारे मन को शांत करते हैं और घर में एक सुकून भरा बैलेंस लाते हैं। तो अब जरा इन सभी 5 सिद्धांतों को एक साथ जोड़कर देखिए। एक पॉजिटिव एनर्जी वाला कोना, शुद्ध वातावरण, समृद्धि की सही दिशा, रुकी हुई ऊर्जा का निकास और मन को शांत करने वाले रंग। जब घर में ये सब बैलेंस हो जाता है, तो इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। जीवन में वो जो आसानी, वो जो एक फ्लो हम सब चाहते हैं ना, उसकी शुरुआत हमारे अपने घर के संतुलन से होती है। तो इसी शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना कीजिए जहां चीजें मुश्किल से नहीं बल्कि आसानी से होती हैं, जहां कामयाबी के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी भी आपका साथ दे रही है। ये सोच ही अपने आप में कितनी पावरफुल है।